नमस्कार मित्रों, इंजॉय विथ हिंदी साहित्य के यूट्यूब पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी मित्रों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हमने 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज तैयार किया है जो आने वाले यूजीसी नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः आप इस वीडियो को पूरा देखें। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सीरीज आपकी तैयारी को और मजबूती देगी। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 हम लोग। देखिए, प्रश्न नंबर 1 जो है देशभक्ति से संबंधित है। यह काव्य पंक्ति है, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसके रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार जो हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी हैं, जिन्होंने यह काव्य पंक्ति लिखी है। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, दिवस का अवसान समीप था। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो इस काव्य पंक्ति के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो द्विवेदी युग के एक प्रमुख कवि हैं और प्रिय प्रवास इनकी रचना है। और प्रिय प्रवास का ही ये काव्य पंक्ति है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए, एक काव्य पंक्ति है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। इसके रचनाकार कौन हैं? तो देखिए, ये काव्य पंक्ति जो है कामायनी नहीं आंसू कविता से ली गई है, जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। आंसू का प्रकाशन वर्ष 1925 ईस्वी है। तो इस काव्य पंक्ति को आप लोग याद कर लेंगे, ये पूछा जा चुका है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। काव्य पंक्ति के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। यदि आप लोगों ने आंसू कविता पढ़ा होगा तो उसी में अगली पंक्ति है, मैं रो रो कर सिसक सिसक कर कहता ये करुण कहानी, तुम सुमन नोचते रहते करते जानी अनजानी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। यह काव्य पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह काव्य पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई है। और यह कहाँ की काव्य पंक्ति है? तो राम की शक्ति पूजा का। राम की शक्ति पूजा में यह किसके द्वारा कहा गया कथन है? ये कौन कहता है? तो देखिए, यह जो कथन है जामवंत जी के द्वारा कहा गया है, क्योंकि जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो उसमें शक्ति का जो साथ था वो रावण की तरफ था। तो इसलिए जामवंत जी ने कहा कि आप जो है शक्ति की पूजा कीजिए और तब तक युद्ध में शामिल न होइए। शक्ति यदि आपके पक्ष में हो जाएंगी तो आप युद्ध जीत जाएंगे। तो वहीं का ये कथन है कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम की शक्ति पूजा। अगला प्रश्न है, वह घाट वहीं जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धंसकर, आंखें रह जाती थी धंसकर, कपते थे दोनों पांव बंधु। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह काव्य पंक्ति भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा ही लिखी गई है। और इस काव्य कविता का शीर्षक जो है वो क्या है? तो बांधो न नाव इस ठाव बंधु। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बादलों के घेरे कहानी के लेखक कौन हैं? तो बादलों के घेरे कहानी के लेखक हैं कृष्णा सुबाती, जिनके द्वारा लिखी गई ये कहानी है बादलों के घेरे। कृष्णा सुबाती की एक कहानी यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगी हुई है, सिक्का बदल गया।
सिक्का बदल गया के भी लेखक कृष्णा सुबाती ही हैं। देखिए कहानी है मैं हार गई। प्रश्न अगला है 7वां प्रश्न, मैं हार गई कहानी के लेखक कौन है? तो मैं हार गई कहानी के लेखक मन्नू भंडारी जी हैं। और मन्नू भंडारी का एक नाटक भी सिलेबस में लगा हुआ है, महाभोज। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है काव्य पंक्ति से लिया गया है। नैन नचाए कहे मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी। यह काव्य पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह रीतिकाल के कवि पद्माकर के द्वारा लिखी गई है। नैन नचाए कहे मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुकी परत जही चितवत एक बार। यह प्रश्न का उत्तर है रसलीन। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुकी परत जही चितवत एक बार, जिसके लेखक हैं रसलीन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है श्रावकाचार के रचनाकार कौन है? श्रावकाचार, तो श्रावकाचार के रचनाकार देवसेन हैं। देवसेन के द्वारा श्रावकाचार लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है संसद से सड़क तक। संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन हैं? तो संसद से सड़क तक के रचनाकार धूमिल कवि हैं। अगला प्रश्न है बकरी नाटक। बकरी नाटक के लेखक कौन है? तो बकरी नाटक के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। प्रश्न अगला है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? तो स्कंदगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो देखिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। वो 3 बोलियां कौन कौन से हैं? तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसे आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक आप लगा सकते हैं A, B और C। A से अवधी, B से बघेली और C से छत्तीसगढ़ी। इस तरह से ट्रिक के माध्यम से भी आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है काव्यालंकार। काव्यालंकार के रचनाकार कौन है? तो काव्यालंकार के रचनाकार जो हैं भामा हैं, जो 6वीं शताब्दी के आचार्य रहे हैं। यदि मेरे द्वारा बनाई गई यह क्वेश्चन सीरीज आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।